करी होगी, क्योंकि मैं उनसे उनके जीवन में कभी मिला नहीं। लेकिन जितना मैं आप लोगों से सुन रहा हूं और इस मूर्ति को बार बार देख रहा हूं, तो मुझे इस बात का आभास हो रहा है कि उन्होंने अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए कभी राजनीति नहीं करी होगी। उन्होंने इस समाज के दुख दर्द को दूर करने का जो बीड़ा मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने उठाया था, उनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाने का काम जो उन्होंने किया, वो इसीलिए किया क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनका समाज दुख दर्द झेल रहा है और उसके दुख दर्द दूर होने चाहिए। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने राजनीतिक कार्य किया होगा। तो ऐसी राजनीति करने से तो कोई परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन समस्या हमारी और भी गंभीर है। मैंने भी कहा कि आदरणीय त्यागी जी को मैं सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए बारंबार साधुवाद प्रकट करता हूं। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि समाज का जो मिशन है उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल सटीकता से बातें रखी हैं। इन बातों को रखने से बहुत से लोग परहेज करते हैं या तो जानते ही नहीं है कि समाज का मिशन क्या है। मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारवा को आगे बढ़ाया और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन था वो समाज के दुख दर्द को दूर करने का मिशन था। लेकिन आज उनके मिशन को किसी और अन्य दिशा में ले जाने का काम आज हमारे समाज के लोग कर रहे हैं। आज हमें इस बात का हवाला देकर कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है, इस बात का हवाला देकर बहुत से लोग जो है सड़कों पर उतरकर हो हल्ला करने लगे हैं, लाठी डंडा करने लगे हैं। इस प्रकार का आंदोलन हमारे बहुजन महापुरुषों का आंदोलन नहीं रहा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर ये बात कही थी तो उन्होंने बुद्ध की शरण को भी स्वीकार किया था और बुद्ध ने कहा था कि ना ही वेरेण वेरानी समंतिक दाचलन अवेरेन च समंति ऐस धमो सनंतरो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अब समाज सोचने पर मजबूर होता है कि कौन सही है, बाबा साहेब सही है या बुद्ध सही है। बाबा साहेब कह रहे हैं कि जुल्म को सहन करना उससे बड़ा गुनाह है और बुद्ध कह रहे हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। ये समझ के फेर है। ये हमारे समाज के बुद्धिजीवी का काम था कि समाज का बुद्धिजीवी समाज जाके इन दोनों महापुरुषों की बात को सही समझाए कि बाबा साहेब क्या कह रहे हैं और बुद्ध क्या कह रहे हैं और व्यवहार में हमें दोनों की बातों को कैसे अमल में लेकर आना है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर भी बचपन से अत्याचार हुए। स्कूल गए तो टीचर ने उनको भीतर बैठकर पढ़ने नहीं दिया, चपरासी ने पानी नहीं पिलाया, गाड़ी वाले ने गाड़ी में नहीं बैठाया, नाई ने बाल नहीं काटे। आजीवन उनके ऊपर जातिवाद का अत्याचार हुआ। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, बताइए किसके खिलाफ उन्होंने डंडा उठाया, किसके खिलाफ ईंट उठाई? चलिए जब मजबूर रहे होंगे, जब मंत्री बन गए, जब तो ताकतवर हो गए थे, किसके खिलाफ एफआईआर करवाई, किससे मुआवजा मांगा? किसी से भी नहीं। कारण यह है कि बहुजन महापुरुषों का मिशन जो है जड़ में काम करने का होता है। समस्या की जड़ पर अगर हम काम नहीं करेंगे तो समस्या हमारी बनी रहेगी। तो समस्या की जड़ पर काम करने का काम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, लेकिन हम उनकी बात को समझ नहीं पाए। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सन 1950 में भारत का संविधान लागू करवा के निसंदेह बहुत ही बड़ा महान कार्य किया। लेकिन वे जानते थे कि ये संविधान और संविधान के द्वारा बनने वाले कानून मेरे समाज की पूरी तरह रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि ये संविधान जैसे मन के लोगों के हाथ में पड़ेगा, जैसी मानसिकता वाले लोगों के हाथ में पड़ेगा, ये संविधान वैसा ही काम करेगा। आज आप वो देख रहे हैं। इस दिन का परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये संविधान सभा में पारित हो रहा था, उसी समय इस बात को कह दिया था। जब उनसे पूछा गया कि आपके द्वारा बनाया गया संविधान कैसा है, तो बाबा साहेब ने कहा जैसी मानसिकता के लोगों के हाथ में जाएगा वैसा ही संविधान काम करने लगेगा। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं ये जानता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा। 1950 में संविधान लागू करवाने के बाद 6 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की शरण जाते हैं और अकेले नहीं जाते हैं, लाखों लोगों को लेकर जाते हैं और अपने समाज से आह्वान करते हैं
कि ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर आपके सभी दुख दर्द की तकलीफों की अगर कोई एकमात्र दवा है, अंतिम दवा है, जब सब कुछ फेल हो जाए, तो तब भी अगर आपके साथ कोई रहने वाला है तो ये बुद्ध का धम्म है। ये बुद्ध का धम्म जो है किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किसी में भेद नहीं करता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सबके लिए बहुत उपयोगी है। जैसा अभी मैंने कहा कि बुद्ध ने कहा, ना ही वेरेन वेरा नहीं समझदाता न वेरेन च समझती है धर्मों कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। बताइए इस बात से कौन इनकार करेगा? कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध की किसी भी बात से इनकार करने वाला नहीं। लेकिन समस्या यह है कि हमने धर्म को कभी समझा ही नहीं। अभी मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि सारे लोग धार्मिक हो तो पापी तो नहीं है? एक बार बताएं, कोई पापी हो तो? सारे धार्मिक हैं, धर्म को मानने वाले हैं सारे। आप लोगों में से गाली कौन कौन देता है? बताइए थोड़ा सा। सारे गाली देते हैं? तो समझने वाली बात यह है, मैंने आपसे समझाने के लिए पूछा है कि क्या गाली देना धर्म है? क्या झगड़ा करना धर्म है? और जो धर्म का नाम लेकर गाली गलौज करते हैं, नशा करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्या वो अपने आप को धार्मिक कहलाने का अधिकारी हैं? वो किस धर्म को मानते हैं? एक आदमी जब मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, धूपबत्ती करता है, अगरबत्ती करता है, आरती करता है, तो उसे हम हिंदू कहते हैं। एक आदमी जब मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, तो उसे मुसलमान कहते हैं। लेकिन ये दोनों लोग जब घर पे वापस आते हैं तो अपने बीवी से झगड़ा करते हैं, बच्चों से गाली गलौज करते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में झगड़ा करते हैं। अब बताइए धर्म की जरूरत कहां थी? मंदिर मस्जिद में या घर पर? धर्म की जरूरत कहां थी? इसलिए हमने धर्म को तो समझा ही नहीं और अधर्म को धर्म मानकर जो है लड़ाई झगड़े में लग गए। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज की समस्याओं को जड़ से काटने का काम करना चाहते हैं। जब भगवान बुद्ध का धम्म इस देश में प्रचारित हो रहा था और उनकी शरण में जब राजा बिंबिसार, राजा परसेनजीत जैसे राजा आए और जब वो धार्मिक बन गए, धर्म का आचरण करने लगे, तो समस्त प्रजा को उस राजनीति का, राज का अंश मिलने लगा, सबका कल्याण होने लगा, किसी को कोई दुख नहीं रहने लगा। इसलिए इस देश में भी इस बात को निश्चित करना बहुत जरूरी है कि हमारा जो एमएलए है, हमारा जो एमपी है, हमारा जो पंचायती सदस्य है, अगर वो बौद्ध होगा, बौद्ध कोई संप्रदाय नहीं है, धार्मिक होगा, चलिए मैं संप्रदाय बिठा देता हूं, अगर वो धार्मिक होगा, पाप कर्म करने वाला नहीं होगा, तो आपका कल्याण सुनिश्चित है। आपके साथ कभी कोई बेईमानी नहीं होगी, आपके लिए जो पैसा सरकार से आएगा वो आपके हित में ही लगेगा। लेकिन जब आप धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म कहें, खुद भी यही पाप करने लग जाएं, खुद ही गुनाह करने लग जाएं, खुद ही बेईमानी करने लग जाएं, तो उनको क्या पड़ी है? एक आदमी जब आपके गांव में एंट्री करता है, जिस समाज सेवक कहते हैं, और उसको एंट्री करते ही, प्रवेश करते ही कोई शराब पीने वाला व्यक्ति मिल जाए, तो वो उससे कहता है कि मेरे भाई शराब छोड़ दे, ये शराब तुझे मार डालेगी, ये शराब तुझे, तेरे बीवी बच्चों को अनाथ कर देगी, तू शराब छोड़ दे। और वो शराब पीने वाला सुख गाली देगा, धुतकारेगा, चल यहां से, मुझे समझा रहा है। लेकिन अगले दिन नेताजी आए आपके गांव में और उनको भी वो शराब पीने वाला टकरा जाए, तो नेताजी उससे कभी नहीं कहेंगे कि शराब छोड़ दे, बल्कि एक और लेकर आएंगे साथ में, ये ले पी और वोट मिलेगी। लेकिन हमारी समस्या गंभीर है, ये समस्या हमने खुद खड़ी की है, क्योंकि हम उस समाज सेवक को तो जानते ही नहीं है। कभी समाज सेवक आएगा तो उसे कभी हार वाला नहीं पहनाएंगे, लेकिन नेताजी आएंगे तो जो पीछे पीछे चल जाएंगे। जब समस्या का कारण हम खुद हैं, तो समस्या को कौन दूर करेगा? तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई मामूली इंसान नहीं थे। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अमेरिका ने दुनिया का सूरज कहा। सबको पता है ये बात, दुनिया का सूरज कहा अमेरिका ने, और अमेरिका ने ही उनको जो है ज्ञान का प्रतीक कहा, द सिंबल ऑफ नॉलेज। कोई मामूली उपाधि नहीं है। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम जो है कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स को अमेरिका कभी ज्ञान का प्रतीक और दुनिया का सूरज नहीं कहता,
लेकिन बाबा साहेब तो कहता है तो ये भारत के लोगों के लिए कितने बड़े गर्व की बात है। लेकिन समस्या ये है कि कार्ल मार्क्स का विचार तो पूरी दुनिया में फैलता है, लेकिन बाबा साहेब का विचार उनके ही देश में और उनके ही समाज में दम तोड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? अभी आप लोगों से पूछो कि क्या बाबा साहेब का सम्मान करते हो? करते हो क्या? सम्मान करते हो? कोई अपमान तो नहीं करता? चलो ठीक है। अब ये बताओ, बाबा साहेब कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। और आप लोग कौन से धर्म को मानते हो? कितने लोग बौद्ध बैठे हैं? जरा बताओ, हाथ खड़ा करो। बौद्ध कितने लोग बैठे हैं? चलिए, कुछ हाथ खड़े हुए, बहुत बहुत साधुवाद है। हाँ, हाथ तो खड़े हुए हैं, लेकिन क्या बौद्ध धर्म को हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म क्या है? पंचशील का झंडा बौद्ध धर्म है। बुद्ध विहार लगाना बौद्ध धर्म है। बुद्ध की तस्वीर लगाना बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के नारे लगाना। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म का यही नारा, करुणा मैत्री भाईचारा। क्या ये बौद्ध धर्म है? बताइए मुझे। ये बौद्ध धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म है अपने स्वभाव में परिवर्तन करना। अगर आपके स्वभाव में क्रोध है, घृणा है, द्वेष है, हिंसा है, तो उसे निकाल के बाहर फेंक देना और अपने चित्त को परिष्कृत कर लेना, शुद्ध कर लेना। ये बुद्ध का धर्म है। भगवान बुद्ध कहते हैं धम्पद में, कोची मंगावती मंगाजी नी मंगा हासी में, ये चतंग उपनहन की बेरंग ते सन्नय सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसा अपने मन बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। बताइए कितने लोग हम अमल करते हैं? अगर हमने इन बातों का अमल किया होता तो क्या हमारा पड़ोसी हमसे प्रभावित नहीं होता? बताइए मुझे। अभी एक छोटी सी घटना सुनाता हूं आपको। हमारे एक साथी हैं, दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। हमारे साथ वो यही वाली जो गाथा है वो सीख रहे थे सुबह सुबह सिखाते दिन। एक दिन उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जी घर पे आ जाइए, 3 दिन हो गए हैं बोलचाल नहीं है, 3 दिन हो गए हैं। हम लोग घर पे पहुंचे तो आदरणीय जी ड्यूटी से वापस आए। आते ही मैडम जो पानी लेकर आए उनके लिए। बोलते हैं अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देकर मारता। सोचिए। और मैं भी सत्य में रह गया। मैंने पूछा कि आदरणीय जी ये बताइए, हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है? इतना पूछ रहा था और उनका गुस्सा छू, चेहरे पे मुस्कान आ गई। पानी का गिलास लिया, पानी पिया और वो लड़ाई हमेशा में खत्म हो गई। 3 दिन का झगड़ा एक पल में खत्म। बताइए दवाई कारगर है या नहीं है? दवाई काम की है या नहीं है? और ये झगड़ा छोटी मोटी बातों में बताओ किसके घर में नहीं होता? हिंदू के घर में, मुसलमान के घर में, ईसाई के घर में। दुनिया का कौन सा देश, कौन सा व्यक्ति इस झगड़े से बचा है? बताइए मुझे। तो भगवान बुद्ध का धर्म सबके लिए कल्याणकारी है, इसलिए तो बाबा साहेब की शरण जा रहे हैं। कोई बाबा साहेब मामूली इंसान नहीं है, लेकिन उनका अपना समाज बाबा साहेब को पागल करने पर तुला हुआ है, पागल साबित कर रखा है। क्यों साबित कर रखा है? क्योंकि बाबा साहेब जो कह रहे हैं उसको उसका समाज जो है नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। सब कुछ करेगा लेकिन बाबा साहेब की बातों को नहीं माने। बाबा साहेब ने कहा था कि जाओ ऐ मेरे समाज के लोगों, अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम देश के शासक हो। लिखा, कहा था ये? नहीं कहा था? कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उनको पता है कि ये समाज तो हजारों जातियों में बटा हुआ है। क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया और इतिहास में पढ़ा और देखा कि इस देश का इतिहास 2 संस्कृतियों के संघर्ष के अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ बौद्ध संस्कृति है और दूसरी तरफ ब्राह्मण संस्कृति है। केवल संस्कृति का मामला है। एक संस्कृति हमें पल पल मारने का काम करती है, हम पर जो है आक्रमण कराने का काम करती है, और दूसरी संस्कृति हमारी रक्षा करने का काम करती है। जब हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं, बताते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, कोई एक कहे तो 4 कहना, सोचिए हम अपने बच्चों की जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं, डाल रहे। हमारा बच्चा बाहर निकला, हमने सिखा रखा है कि पत्थर से देना, कोई एक कहे तो 4 कहना। 4 लोग मिल गए उसी संस्कृति के, कुछ बात हो गई, उससे सहन नहीं हुई और उसने पलट के जवाब दे दिया। 4 जवाब दिए, उनके पास बंदूक की गोली मार दी, चाकू था चाकू मार दिया, हमारे बच्चे की हत्या हो गई। हमारे बच्चे की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? वो संस्कृति जो सिखा रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, वो जिम्मेदार है या नहीं है? क्योंकि बुद्ध की संस्कृति ये वाली नहीं है। बुद्ध की संस्कृति तो ना ही वेरेन वेरानी स्मृति कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। तो हम क्या सिखाएंगे बच्चों को? अगर हम बौद्ध होंगे तो क्या सिखाएंगे?
कि बेटा अगर कोई कुछ कहे तो पलट के जवाब मत दिए, यही सिखाएंगे। और अगर कुछ कहे तो डरियो मत, लेकिन उनसे पूछियो कि आदरणीय जी बताइए, अंकल जी बताइए, मुझसे क्या गलती हुई है जो मुझे गाली दे रही है, यही तो बात होगी। और अगर हमारा बच्चा इस तरह का व्यवहार करेगा बिना डरे निर्भीक होकर, तो क्या हमारे बच्चे की हत्या होगी? हमारे बच्चे की हत्या के लिए जो संस्कृति जिम्मेदार है, हम दिन रात उसी संस्कृति का गुणगान कर रहे हैं, उसी संस्कृति जीने का काम कर रहे हैं। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमें उस संस्कृति से बाहर लाने का काम कर रहे हैं। और उन्हीं की बातों पर चलकर जब मान्यवर साहेब कांशीराम जी का मिशन चला, ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे शायद, जहां जहां उन्होंने जो भी निर्माण कार्य किया है जाकर देखिए, बुद्ध की मूर्ति है या नहीं है, बुद्ध विहार बना या नहीं बना, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़कर ही मान्यवर साहेब कांशीराम जी अपना मिशन चला रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति करने के लिए हमें अपनी सामाजिक और धार्मिक जड़ें मजबूत करनी होंगी, गैर राजनीतिक आंदोलन चलाने होंगे। मान्यवर साहेब कांशीराम जी इस बात को समझ गए थे। जब उन्होंने अपना सर उठाकर देखा कि भाई मेरे समाज के लोगों से अगर मैं धार्मिक आंदोलन की अपेक्षा करूं तो क्या कुछ हो सकता है, पता लगा कि मेरा समाज तो इतने भारी अंधविश्वास और पाखंड में है, अगर इनसे मैंने धार्मिक आंदोलन की बात भी की तो मेरा आंदोलन तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। इसीलिए धार्मिक आंदोलन को थोड़ा सा पीछे रखा और जो सामाजिक आंदोलन है उसको उन्होंने आगे किया, उसको सफलता पाई। लेकिन धार्मिक आंदोलन भूले नहीं, क्योंकि अगर इस देश में अपने दुख दर्द को दूर करना है तो उसका एकमात्र रास्ता जो है ये धार्मिक आंदोलन ही है। और ये ऐसा धार्मिक आंदोलन है जो किसी से भेदभाव नहीं करता, किसी पर अत्याचार नहीं करता, किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं करता। ऐसे धर्म को जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और हमारे महापुरुष लेकर चले हैं। लेकिन हमें क्या मतलब है इन बातों से? हमें तो अपने ऐशो आराम की जिंदगी से फुर्सत नहीं है, जो मिल रहा है तो उसको खाने में लगे हुए हैं। पिछले 70 साल से हमने संविधान का इतना शोषण करके रख दिया है कि आज संविधान हमारे लिए काम करने लायक नहीं बचा है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वही हैं। अभी आदरणीय त्यागू जी बता रहे थे 3 लोगों सावधान रहना, मैं आपको बताता हूं 4 लोगों सावधान रहना। 4 लोग, पहला है सामाजिक बेईमान नेता, अपने ही समाज का नेता जो सामाजिक बेईमान है, जिसको आपके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मंच पर आएगा और आपके दुख दर्द तकलीफों को गाएगा, लेकिन किस लिए? अपने आप को एमएलए और एमपी बनाने के लिए, आपके दुख दर्द दूर करने के लिए नहीं। दूसरा है सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी, जिसको आप कहते हो कि हमारे समाज का पढ़ा लिखा है, समझदार नहीं है, बेवकूफ है। तो पिछले 70 साल से अगर इस बुद्धिजीवी वर्ग ने काम किया होता तो जन जन को पता लग गया होता कि बाबा साहेब का मिशन क्या है। और आज जो है आप अपने दुख दर्दों से इस प्रकार 2-4 हाथ नहीं कर रहे होते। तीसरा है सामाजिक बेईमान मीडिया, आज हम उसे बहुजन मीडिया भी कहते हैं, जो आपके लिए जो सही है, जो सही दिशा में काम होता है उसको नहीं दिखाएगा, केवल अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जहां भी कुछ हो रहा है दिखाने लग जाएगा, उसे मतलब नहीं है आपके दुख दर्द से। चौथा है सामाजिक बेईमान बौद्ध भिक्षु, आज बहुत बड़े पैमाने पे काम खराब कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को अगर धोखा देने का काम सबसे बड़ा किसने किया है तो वो यही वर्ग। इसलिए इन 4 लोगों से सावधान रहना। और बौद्ध भिक्षु, हर कोई जो चीवर पहन ले वो बौद्ध भिक्षु नहीं होता, क्योंकि भगवान बुद्ध ने खुद अपने आप स्पष्ट किया है धम्मपद में कि यो चाहे वंत कस्साव सीले सो सुषमाए तो कुपे तो दम सच्चेन सैवे कासावम रहती, कि जो त्याग नहीं करता, जो सीलवान नहीं है, जो सच्चाई पर नहीं चलता, ऐसे व्यक्ति को कासाए वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। इसलिए जांच कर लेना कि ये व्यक्ति जो है सामाजिक है या नहीं है, समाज के लिए त्याग समर्पण बलिदान है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है जोरू बटेरू है, क्योंकि ऐसा काम तो मैं भी कर रहा हूं। कैसा? जोरू बटेरू का नहीं, धर्म का, धर्म सिखाने का। तो मैं गृहस्थ हूं और वो चीवर पहन के है, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क होना चाहिए, क्योंकि एक बौद्ध भिक्षु जो है जब घर से बेघर होता है तो उसके पीछे कारण होता है। उसके पीछे कारण यह है कि उसको निर्वाण प्राप्त करना है, उसको मुक्ति प्राप्त करनी है, इसलिए वो घर से बेघर हो रहा है। धर्म तो वो भी जानता है, धर्म मैं भी जानता हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य अभी निर्वाण प्राप्त करना नहीं है। मेरा लक्ष्य है समाज में धर्म का प्रचार करना है। लेकिन जो बौद्ध भिक्षु आपसे कहे, आप पूछना उससे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप बौद्ध भिक्षु क्यों बने हैं, और जो कहे मैं तो बाबा साहब का मिशन चला रहा हूं, समझ लेना ये गलत है, ये नकली है। ये कोई कहे कि मैं ये धर्म प्रचार कर रहा हूं, नकली है ये, क्योंकि बौद्ध भिक्षु का काम ये काम नहीं है। बौद्ध भिक्षु काम ये है कि निर्वाण पथ पर अग्रसर रहते हुए समाज का कल्याण करना। और जब बौद्ध भिक्षु समाज का कल्याण कर लेकर निकलेगा तो ठाकुरों में भी जाएगा, पंडितों में भी जाएगा। उसे मतलब नहीं है जाति से, उसे मालूम मतलब नहीं है धर्म से, उसे मतलब नहीं है किसी और बात से। कोई भी हो सामने इंसान होना चाहिए,
इंसान दुखी है तो उसके दुख को दूर करना उस बौद्ध भिक्षु का काम है। यही धर्म का उद्देश्य है। तो इसलिए मैं आदरणीय सम्मानित साथियों, आपको आज आदरणीय रामकिशुन डंडावाले जी का हम श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनके मन में भी कहीं ना कहीं कसक थी, पीड़ा थी कि उनका समाज जो है पीड़ित है, दुखी है। वो भी चाहते थे कि मेरा समाज जो है इस दुख से, पीड़ा से मुक्त हो। अगर आपको भी ये लगता है कि आपको पीड़ा से मुक्त होना है तो हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। इस मौके पर जो है धम्म प्रसंग की तरफ से एक छोटा सा कोर्स बनाया है धम्म प्रसंग का, और वो कोर्स बहुत आसान है। अब तक उस कोर्स को जो है अनपढ़ महिला और पुरुषों से लेकर प्रोफेसर तक, पीएचडी करने वाले तक ने कर लिया है, और गरीब से लेकर अमीर ने भी कर लिया है। और जिसने उसको कोर्स को किया है वो सब जो है सुखी हो गए हैं, उनके कष्ट दूर होने लग रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, मैं गारंटी लेके जा रहा हूं, अगर आप उस कोर्स करते हो और आपका कष्ट दूर ना हो तो मेरी गर्दन पकड़ लेना, दबा देना। मैं इतनी बड़ी गारंटी लेके जा रहा हूं। इतनी बड़ी गारंटी आपको कोई डॉक्टर, कोई वकील नहीं देगा, लेकिन मैं दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं, उसके पीछे कारण है। अगर मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी गिफ्ट कर जाऊं तो आपको फायदा होगा नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। गाड़ी को चलाना सीखना पड़ेगा। जब चलाओगे ना, नहीं सीखोगे कैसे फायदा उठाओगे? और मैं अगर गाड़ी चलाना सिखा भी दूं आपको तब तो फायदा हो जाएगा? नहीं होगा? हो जाएगा। क्यों? पेट्रोल डलवा दूंगा मैं, तब तो हो जाएगा? नहीं होगा, चलानी पड़ेगी। ये 3 बातें ध्यान रख लेना। पहले गाड़ी होनी चाहिए, फिर गाड़ी को चलाना आना चाहिए, फिर गाड़ी को चलाना पड़ेगा। जैसे ही गाड़ी को चलाओगे तो गाड़ी का फायदा आपको मिलने लगेगा। ऐसे ये कोर्स है, बुद्ध का धम्म है। सबसे पहले बुद्ध के धम्म को याद करना पड़ेगा। याद करते ही वो आपके पास चीज आ जाएगी। फिर सीखना पड़ेगा हाउ टू अप्लाई इट, कैसे अप्लाई करें इसको, फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही अप्लाई करोगे और लाभ ना हो, आके मेरी गर्दन पकड़ लेना, और तुरंत लाभ होगा। कोई ये नहीं कि अगले जन्म में होगा, पिछले जन्म में होगा, उस काल में होगा, सतयुग में होगा, इस युग में होगा, कोई मतलब नहीं है। अभी अप्लाई करो, अभी रिजल्ट आएगा। अभी अप्लाई करो, अभी रिजल्ट ना आए, मेरी गर्दन पकड़ लेना। बताइए, इससे बड़ी गारंटी आपको मिल सकती है क्या? लेकिन अगर आप अपने दुख दूर करना ही ना चाहो तो ना तो भगवान बुद्ध कुछ कर सकते हैं, ना परम पूज्य बाबा कुछ कर सकते हैं, ना मान्यवर साहेब कांसीराम कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूं। इसी पर भी बात समाप्त करता हूं। सभी को जय भीम, नमो।